हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं संयुक्त हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज आप इस टेक्स्ट बुक की जो दूसरी इकाई है, जो दूसरा पार्ट है इसमें कलाकार, तो इसका पहला वीडियो हमने उसमें आधा जो गद्य भाग है तो वह हुआ था। तो इस वीडियो में आगे का पार्ट हम देखने वाले हैं। तो यहाँ तो एक बार सेठ की पत्नी जो थी ना बहुत बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। तो आकर सेठ तैयार हो गया। तो सेठ को पहले इस बहुरू के ऊपर यानी इस साधु बनकर जो आया हुआ था ना, तो उसके ऊपर वह विश्वास ही नहीं था। तो इस प्रकार के तो डोंगी साधु जो है ना, दिन में आते हैं और जाते हैं, तो इस प्रकार उनमें विश्वास नहीं था। लेकिन पत्नी की जो बीमारी है ना, वह कम ही नहीं हुई थी। तो दुनिया भर के उसने इलाज उसको कराए थे, वैद्यों डॉक्टरों के पास गए, सब कुछ हुआ था। लेकिन अंत में शुभ चिंतक बोले तो वेल विशर्स, तो यहाँ पे उन्होंने उसे सलाह दी कि एक बार तू यहाँ पे साधु को दिखा देने में क्या हानि है। तो आकर सेठ तैयार हो गए और वहाँ साधु के पास जाते हैं। तो साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। तो जाकर वह साधु के पैर चरण पकड़ता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि कैसे भी कर कर सेठानी को जीवन दान दो, इसे बचाओ, क्योंकि इसी के कारण ही मैंने करोड़ों की संपत्ति जो है वह कमाई है। अगर ये से कुछ हो गया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमार में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। तो उसने दुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। दुनी बोले तो यहाँ बच्चों साधुओं द्वारा बनाया गया अग्नि कुंड। तो उसमें से वह चुटकी बोले तो यहाँ पे चिमुड़ भर, मराठी में से चिमुड़ भर इतनी सी, तो वहाँ पे उसमें से वह उस अग्नि कुंड से राख लेकर उसके ऊपर वह डाल देता है, चुटकी भर की। तो फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। आंखें मूंदना, आंखें बंद करना, तो यहाँ पे समाधि अवस्था में फिर से आंखें बंद कर कर वह लग जाता है। तो सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। संयोग बोले तो योगा योग। तो यहाँ पे सेठानी रोज सेठ उसे लेकर आने लगे थे और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी स्वस्थ होने लगी थी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। तो सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। तो यहाँ पे उस पर यानी 7 दिनों के अंतर्गत ही वह सेठानी पहले जैसी बलिछंगी बन गई थी। अब सेठ का इस साधु के ऊपर घनघोर बोले तो अत्याधिक, तो यहाँ पे उस पर भरोसा विश्वास हो गया कि यह सचमुच बहुत ही ज्ञानी मानी साधु है। सेठानी अब ठीक हो गई। अब सेठानी को वो सेठ जो है वह लेकर नहीं आता था, लेकिन यह सेठ का दिनक्रम हुआ था कि सवेरे सवेरे जाकर यहाँ पे साधु के पास जाकर बैठना, नित्य वह आकर बैठने लगा था। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता। यह संसार माया है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव
सेठ पर पड़ने लगा। तो यहाँ पे वह उपदेश देने लगा कि यह संसार जो है सब कुछ माया है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो धन जो है वह धन का लोभ जो है ना अत्यंत बुरी बला है। यह जितना धन बढ़ता जाता है उतना मोह भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे लोभ बढ़ता जाएगा और धन को त्यागने में ही तो सच्चा सुख है। तो सोना जो है वह मिट्टी के भांति है। तो मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी को मानसिक शांति नहीं मिली हुई है। तो इस प्रकार के यहाँ पे उपदेश जो है वह साधु सेठ को देने लगा। तो एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी के तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे यहाँ पे साधु घोड़ों और ऊंटों बैलगाड़ी के ऊपर यहाँ पे अपना सारा धन इसके ऊपर लाद कर वह कुटी के तरफ आ रहा था। तो इसे दूर से ही देखकर यह साधु जो बहुरूपिया साधु बनकर साधु के वेश में बैठा हुआ था ना, वो उसे शक आ गया। संदेह बोले तो शक, यहाँ पे अनिश्चय, तो संदेह उसके मन में निर्माण हुआ कि यह लोगों को मेरी असलियत तो यहाँ पे पता तो नहीं चल गई और इसे मुझे पकड़ने के लिए आए हैं क्या। तो इस प्रकार वह मन ही मन घबरा गया था साधु। वह अभी यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहरों से भरे कलशे उतरे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। यह मुहावरा है, भीड़ जम जाना। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। तो मन फिर जाना यह मुहावरा है। तो यहाँ मन न लगना, तो यहाँ पे मेरा मन फिर गया है मुहावरा है बच्चों। मन फिर जाना, मन न लगना। तो झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। तो यहाँ पे अपनी जीवन भर की जो जत्ती है, जमा जत्ती है, तो सारा वह इकट्ठा कर कर यहाँ पे बहुरूपिया जो साधु के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ था, तो उसके चरणों में यह सेठ दे देता है। उसके चरण पकड़कर कहता है कि मेरे जीवन भर की यह कमाई है, पूंजी है, इसे तुम ले लो और मुझे अपना शिष्य बना दो। तो गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। तो यहाँ पे साधु कहता है, बोले तो यह बहुरूपिया साधु के वेश धारण करके बैठा हुआ ना, वह कहता है कि यहाँ पे जिस धन को मैंने तुझे त्यागने के लिए कहा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं उसे क्यों स्वीकारूं और इस माया में मुझे तू क्यों फंसाना चाहता है। जो तेरे लिए मिट्टी है ना, वह मेरे लिए पहले ही मिट्टी है वह, तो इसे मैं नहीं स्वीकार करने वाला हूँ। समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। तो इस प्रकार से वह समझाता है साधु सेठ को, तो फिर से वापस उसे अपने महल की ओर भेज दे देता है। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पे कितना बड़ा दिल है सेठ के पास। मेरे जीवन भर की यहाँ पे जमा जत्ती पूंजी मैंने उसके चरणों में डाली, लेकिन साधु ने इसे स्वीकार नहीं किया और वापस उसे लौटाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के साधु के बर्ताव से सेठ के आंखों में से आंसू आने लगे थे। तो यहाँ पे अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। इधर उधर को जा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। तो यहाँ पे दूसरे दिन वह फिर से आकर, उनका नित्य क्रम था सेठ का, तो रोज सुबह स्नान आदि कर कर साधु के दर्शन ले लेना। रोज की तरह वह उस प्रकार से फिर से उसके यहाँ चला जाता है साधु की कुटिया के नजदीक। लेकिन दूसरे दिन सवेरे जब वह जाता है
तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ यहाँ वहाँ पूछता है, लेकिन कोई उसे नहीं दिखाई दे रहा था। तो इतने में ही वहाँ पे एक आदमी आकर इस सेठ के चरण पकड़ लिए और उसे कह रहा, इस सेठ को कह रहा था वो आदमी, सेठ मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। तो यहाँ पे फिर से वह आकर सेठ के चरण पकड़ता है और कहता है कि मैं कल वाला वही महात्मा हूँ, वही ज्ञानी साधु के रूप धारण किया हुआ जो व्यक्ति थी ना मैं कल तक, तो वही मैं आपका सेवक हूँ बहुरूपिया। तो भिन्न भिन्न पात्रों को निभाने वाला वही मैं बहुरूपिया हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ। तो आप जैसे चतुर आदमी को ही मैंने धोखा दिया, ठग लिया कि मैं सचमुच आप भी अपने पूरे जीवन भर की जमाजती मेरे चरणों में लाकर कल आपने डाली थी। तो यहाँ पे मैं अपने यानी सचमुच आप भी धोखा खा गए। तो मेरी कला के अंतर्गत में जो किरदार निभाया था उसे मैंने 100% न्याय किया हुआ है। तो इस कला के लिए मैं यहाँ पे मुझे इनाम चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तो अपराधी भाव से वह सिर झुकाकर बहुरूपिया उनके सामने खड़ा हुआ था। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। आसमान से गिरना बोले तो आंखों से गिर जाना, आदर भाव घट जाना, मुहावरा है यह। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कमल जो था तो पूरे जीवन भर की जमाजती उसके चरणों में मैं अर्पण करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे वापस लौटाया और आज यह इनाम मांगने के लिए मेरे चरण पकड़ रहा है। तो बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था, फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुआ हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। तो वह कहता है कि कल तक मैं बहुरूपिया का यानी पात्र निभा रहा था साधु का, और यहाँ पे मैं उस किरदार को उस पात्र को 100% मैंने न्याय दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं संसार त्यागी महात्मा का सन्यासी का वेश रूप साधु का वेश धारण कर कर अगर मैं इस प्रकार के आपके पास से धन दौलत लेकर मैं अगर भाग जाता तो यहाँ पे रूप में खोट आ जाएगी, यानी साधु खोट आना बोले तो दोष। तो यहाँ पे साधु बोले तो वह यहाँ पे बहुत ही बड़ा आदमी जो जो संसार के मोह माया से यहाँ पे मुक्त हुई व्यक्ति। तो अगर मैं इस प्रकार से उस रूप में अगर मैं संपत्ति को लेकर धन को लेकर अगर मैं भाग जाऊंगा तो इसके आगे संसार के कोई भी व्यक्ति साधु के ऊपर भरोसा नहीं रखेगी। तो यहाँ पे इसी कारण मैंने इस प्रकार से नहीं लिया हुआ है। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। तो वह कहता है कि और मेरी सेठानी की बीमारी जो है वह कैसे कम तूने की है? तो वह कहता है कि इसमें भी मेरा कुछ भी नहीं है। तो वह आपका और सेठानी का मेरे ऊपर का भरोसा, विश्वास और योगायोग की बात थी। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है।
सेठ को अंत में समझ में ही नहीं आ रहा था यह कैसा विचित्र बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति में उसे कल देने के लिए यानी तैयार था, लेकिन यह आज मेरे पास मेरे चरणों पर पढ़कर गिड़ा रहा है, और वह भी 2-4 सोने के अशर्फियों से। अशर्फिया बोले तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के के लिए यह इनाम के रूप में। तो यहाँ पे पाकर कितना प्रसन्न हुआ है और कितना संतुष्ट समाधान है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।